हेलो गाइस, माय नेम इज ऋषभ एंड यू वाचिंग ट्रुथ अनफोल्ड। और आज मैं बात करने जा रहा हूं सिबिल स्कोर के दूसरे पार्ट पर, जिसमें मैं डिस्कस करूंगा कि कैसे ये सिबिल स्कोर एक इंडिविजुअल को बढ़ने में मदद करता है। क्या एक गलत रिपोर्ट आपके एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर सकती है, एंड तीसरी चीज है क्या इस सिबिल स्कोर के कैलकुलेशन के कॉन्सेप्ट में कुछ बदलाव आना चाहिए या नहीं। आज हम इसी पर बात करेंगे। एमएसएमई भारत की 30% जीडीपी में कंट्रीब्यूशन देता है। जब हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने 3 लाख करोड़ रुपए के बेनिफिट स्कीम्स एमएसएमई के लिए निकाले, तो उसमें से अब तक तकरीबन 1,23,000 करोड़ रुपए के लोन्स सैंक्शन कर दिए गए हैं अंडर द क्रेडिट गारंटी स्कीम, जो कि आत्मनिर्भर भारत कैंपेन के तहत एक मोटिवेट करता है इन ऑर्गेनाइजेशंस को, ताकि वो ग्लोबल मार्केट में कंपीट कर सके। वादे के तौर पर काफी सारे लोन्स बांटे जा चुके हैं, मदद के तौर पर सरकार आगे आ रही है, लेकिन स्मॉल एंटरप्राइजेस को लेके अभी भी कुछ पॉइंट्स कंसिडर करना बाकी है। एमएसएमई स्टिल फेसेस चैलेंजेस व्हेन इट कम्स टू प्राइमरीली फंड, बिकॉज इसके 4 रीजन हैं। पहला, एक्सपेंसिव क्रेडिट ऑप्शन, दूसरा एडिशनल कोलेटरल रिक्वायरमेंट, तीसरा इज डिलेड डिसीजंस बाय बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, एंड चौथा है जब बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स एक गारंटर मांगती है। हम जब स्मॉल एंटरप्राइजेस की बात करें तो उनके लिए ये एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा नॉमिनल हो जाती है, क्योंकि उन्हें अपने आप को डिमॉन्स्ट्रेट करना होता है एक बड़े इंटरप्राइज के तौर पर, जो कि लॉन्ग टर्म्स ऑब्जेक्टिव्स रखते हैं, एक स्ट्रांग फाइनेंशियल कंडीशन रखते हैं और साथ ही साथ एक डाइवर्सिफाइड बिजनेस रखते हैं, ताकि वो बैंक्स और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स के लोन्स टाइम पे रीपे कर सकें। अब हम बात करेंगे कि हाउ दीज क्रेडिट स्कोर्स कैन लीड अ डिफॉल्टर टू ग्रो। ये क्रेडिट स्कोर्स एक डिफॉल्टर को बढ़ने में कैसे मदद करता है, अब हम इसी पे बात करेंगे। क्रेडिट स्कोर्स जजेस यू ऑन द बेसिस ऑफ योर पास्ट परफॉर्मेंस, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में डिफाइन किया था, लेकिन तब भी आरबीआई कहता है कि इस साल तकरीबन 1,85,000 करोड़ रुपए के फ्रॉड्स रिपोर्ट किए गए हैं 2019 और 20 में, जून के एंड में, जो कि पिछले साल के फिजिकल ईयर से बहुत ज्यादा है। दैट मीन्स एक फ्रॉड करने के लिए, एडवांस पोर्टफोलियो बनाने के लिए कुछ चंद कागज चाहिए जो आपको और बेटर डिफाइन कर सकता है इन टर्म्स ऑफ नंबर्स एंड वैल्यूज, जिसका मतलब है फ्रॉड करना आसान है। और नीरव मोदी और विजय माल्या जैसे फ्रॉडस्टर हर साल मैन्युफैक्चर होते हैं। हम एनपीए की बात करें तो दैट इज नॉन परफॉर्मिंग एसेट, तो उसमें भी ग्रोथ दिखी है, जो कि पिछले 3 साल में काफी बढ़ोतरी पाई है। जैसे कि 6,41,000 करोड़ से अब बढ़ के वो 7,10,109 करोड़ रुपए हो गया है। दैट मीन्स 10% या 10.7% अप्रोक्सीमेटली इसमें ग्रोथ दिखी है। दैट मीन्स सिबिल स्कोर के कॉन्सेप्ट में चेंजेस आना जरूरी है, जिसके बारे में हम एज अ सोल्यूशन वीडियो के एंड पे बात करेंगे। तो अब हम बात करेंगे कि हाउ अ रॉन्ग क्रेडिट स्कोर्स कैन हॉन्ट योर लोन एप्लीकेशन। कैसे एक गलत क्रेडिट रिपोर्ट आपके लोन एप्लीकेशन को अफेक्ट कर सकती है, तो अब हम इस पर बात करेंगे। इमेजिन करिए आपने कभी लोन नहीं लिया हो, लेकिन किसी और की क्रेडिट हिस्ट्री आप पे शो हो रही हो, तब आप क्या करेंगे। इमेजिन कर लीजिए आपके ऊपर 1 लाख का लोन रिफ्लेक्ट कर रहा हो, जो कि आपने कभी नहीं लिया हो, तो अब आप क्या करेंगे। इमेजिन करिए आपको हाउसिंग लोन लेना है, लेकिन एक 8 साल पुराना क्रेडिट कार्ड ड्यू अभी भी पेंडिंग शो कर रहा हो, जो कि आप टाइम पर पे कर चुके हैं, तब आप क्या करेंगे। ऐसे केसेस में अगर ये प्रॉब्लम्स या ये एरर्स लंबे समय के लिए अननोटिस रह जाएंगे, तो इससे आपके क्रेडिट रिपोर्ट को और ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, अगर आपकी नजर या आपकी जान में ये ना हो, जिससे कभी भी आप इमरजेंसी में लोन लेने गए तो हो सकता है वो लोन्स अप्रूव होने में टाइम ले, या मोस्ट प्रोबेबली वो रिजेक्ट हो जाएं, जिससे एक आम इंसान को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। मे बी आपको इमरजेंसी में लोन लेना हो, लेकिन आप इसे अप्रूव नहीं करा सकते। क्यों? क्योंकि आपका क्रेडिट रिपोर्ट बहुत ही खराब जा चुका है इन छोटे छोटे माइन्यूट एरर्स की वजह से। इसलिए इसकी अप्रोच बहुत आसान है, लेकिन इसको मेंटेन करना, इसके बारे में जानना, ये आपके हाथ में होता है। तो ऐसा क्यों होता है कि ये क्रेडिट रिपोर्ट्स में ऐसी माइन्यूट से एरर्स आते हैं जो कि नजर में नहीं आते हैं। तो इसका सबसे बड़ा रीजन हो सकता है, क्योंकि ये एक तरीके का ह्यूमन एरर भी हो सकता है। जब बहुत सारा डेटा कंपाइल होता है तो बेसिकली ये मिसमैच हो जाता है। कभी कभी ये टेक्निकल एरर की वजह से भी हो जाता है। हो सकता है कभी कभी ये कम्युनिकेशन गैप हो, जो कि मोस्ट प्रोबेबली एक कंसिडरेबल पॉइंट है, जो कि बैंक और क्रेडिट ब्यूरोज के बीच में होता है, जो कि अपडेशन कभी कभी फॉलो नहीं करते हैं टाइम पे। तो इसकी वजह से भी मिसमैच होना संभावित है।
या फिर ये एक तरीके का बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स लीथल वेपन यूज करते हैं एज अ लैंग्वेज कि आप ये चीज करिए अदरवाइज आपका क्रेडिट स्कोर हम बिगाड़ सकते हैं या बिगाड़ देंगे। गवर्नमेंट ने बेनिफिट स्कीम्स में तो कह दिया कि वो एक एनपीए यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट को मदद करेंगी अपने पैरों पर खड़े होने के लिए, चाहे वो एक इंडिविजुअल हो या इंटरप्राइज। लेकिन सिबिल के ब्यूरो कहता है कि वो एक इंसान या एक इंटरप्राइज को जज करता है ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट परफॉर्मेंस। तो क्या ये अपने कॉन्सेप्ट को चेंज करना पसंद करेंगे ताकि एक इंसान के पास्ट परफॉर्मेंस को ना रखकर उसके प्रेजेंट परफॉर्मेंस को भी एनालाइज किया जाए? तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन कुछ इस तरीके से है कि क्रेडिट ब्यूरोज को अपने फॉर्मेट, अपने कैलकुलेशन के कॉन्सेप्ट में चेंज लाना पड़ेगा। ये खराब नहीं है कि आप पास्ट परफॉर्मेंस को एनालाइज करो, क्योंकि पास्ट परफॉर्मेंस को एनालाइज करने से ही पता चलता है कि उसके पास्ट एक्सपीरियंसेस क्या हैं। लेकिन अगर आप पास्ट परफॉर्मेंस को अगर प्रेजेंट परफॉर्मेंस से कंपेयर करोगे तो आपको एक बिजनेस की फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में पता चलेगा कि क्या वो ग्रोथ में है या नहीं। इससे एक इंसान को या फिर एक एंटरप्राइज को नजरअंदाज करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसका पास्ट परफॉर्मेंस उसके प्रेजेंट परफॉर्मेंस से डिफरेंशिएट करने पर उसकी रियलिटी को हम जज कर सकते हैं और इससे अंदाजा लगा सकते हैं क्या ये फ्यूचर में ग्रोथ कर पाएगा या नहीं। इस वीडियो में बस इतना ही। तो आज की वीडियो का कॉन्सेप्ट हम इसी तरीके से खत्म करते हैं। अगर आपको लगे कि सिबिल स्कोर के कॉन्सेप्ट को मैंने बखूबी तरीके से बताया है तो प्लीज इसे लोगों को शेयर करिए और उन्हें बताइए कि क्रेडिट स्कोर आपके लिए कितना फायदेमंद हो सकता है और इसको मेंटेन करना कितना जरूरी है आज के टाइम पे। टिल देन आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फीडबैक मेरे कमेंट सेक्शन पे दीजिए और अपने घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए एंड थैंक यू।